झारखंड में ज्यादा चलती थी, उस कटमनी पर भी रोक लगाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको आज पूछना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं, गांव में जाते जाते वो 15 पैसे होता है, 15 पैसे पहुंचता है। अरे भाई, वो किटली का 1 रुपया भेजते थे क्या? और वो सड़क से जाता था क्या? घिसते घिसते वो 15 पैसे हो जाता था क्या? अरे दिल्ली से वो सड़क से आता था क्या? और वो घिसते घिसते आप 15 पैसे हो जाता था क्या? आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी 100 रुपए डालते हैं तो खाते में कितने आते हैं? पूरे के पूरे आते हैं कि नहीं आते हैं? आपको किसान सम्मान निधि मिलती है नहीं मिलती है? पूरी की पूरी आती है कि नहीं आती है? कहीं कोई कटमनी लगती है क्या? कहीं कोई कटमनी लगती है क्या? अरे बताओ ना आप, कहीं कटमनी लगती है क्या? हाथ खड़े करके बताओ, कहीं कटमनी लगती है क्या? पूरा का पूरा पैसा आता है कि नहीं आता है? ये 2014 के बाद का आपको परिवर्तन दिख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमारी माता बहनें जिस तरह से परेशान रहती थी, आप सभी गांव से आते हैं, गांव में आप देखते हैं हमारी माता बहनें जब शौच के लिए जाती थी, रात्रि का इंतजार करती थी, सुबह भोर होने से पहले जाती थी कि नहीं जाती थी? अरे उनको सम्मान देने का काम किसने किया? हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। और यही नहीं मित्रों, आप देखते हैं हमारी माता बहनें गांव में रहती हैं, गांव में रहती हैं, उस धुएं में परेशान रहती थी। और आपने देखा होगा बारिश के समय में तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती थी। और वो होती है ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ फूकनी बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं तब? फूकनी बोलते हैं ना। वो जब उसमें फूक देती थी तो आंखों में कितना धुआं जाता था, कुछ आंखों में जाता था और फेफड़ों में जाता था, कितनी परेशान रहती थी। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके माता बहनों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा है जिस तरह से 2014 के बाद परिवर्तन हुआ है, आपने देखा होगा विकास की रफ्तार। अरे आपका 6 लाइन का रोड देखते हो ना, जब उस पर जाते हो तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? आनंद आता है ना चलने में? कैसा लगता है? अरे कहीं कोई रोड का नाम ही नहीं था, एक हाईवे था और उसमें भी गड्ढे रहते थे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकास की राह पकड़ी है, आपने देखा होगा रेलवे में भी आपने देखा होगा ऐतिहासिक विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आप देख लीजिए कितने हॉस्पिटल थे पहले, मेडिकल कॉलेज कितने थे, आज उनकी संख्या 5 गुनी हो गई है, 5 गुनी। ये 2014 के बाद का परिवर्तन है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश की हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बड़ा हो, भारत का गौरव बड़ा हो। आपके कुछ लोग रहते होंगे विदेशों में, उनकी भाषा भी आप देखते होंगे। पहले दुनिया में भारत को किस तरह से दिखाते थे? एक गरीब भारत, पिछड़ा हुआ भारत, एक ऐसा भारत, दीनहीन भारत दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, लेकिन चिंता जिनको महाशक्ति कहते थे उनको लग जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री आएंगे, पता नहीं क्या कह करके जाएंगे, क्या निर्णय लेकर के जाएंगे। अब सारी दुनिया अगर देखती है तो भारत की तरफ देखती है, भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ देखती है। आपने अभी देखा होगा, अभी अभी आपने देखा होगा रूस यूक्रेन का युद्ध था। भारत के वो नौजवान विद्यार्थी फंसे हुए थे, डॉक्टर फंसे हुए थे। जब देखा कि हम यहां फंसे हुए, जब प्रधानमंत्री जी से कहा, जब बात की उन्होंने, तो तिरंगा उन्होंने अपने हाथ से बना करके तिरंगा दिखाया
यूक्रेन की गोलीबारी भी बंद हो गई, रूस की गोलीबारी भी बंद हो गई और सुरक्षित निकालने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से परिवर्तन की लहर इस देश के अंदर आई है, और अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आपका जुलूस भी देखा है, मैं महतो जी से कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक जुलूस धनबाद का मैंने देखा है, युवाओं का जोश भी मैंने देखा है, मैं रास्ते में था, मेरी बहनों का जोश भी मैंने देखा है, आप सभी लोगों का जोश भी मैंने देखा है। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूं, राजस्थान में 2014 में भी 25 में से 25 सीट थी, 2019 में भी 25 में से 25 सीट थी और 2024 में भी 25 में से 25 सीट आने वाली राजस्थान की हैं। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 25 में से 25 सीट राजस्थान में भी आ रही हैं और मुझे दिख रहा है, आपके जज्बे में दिख रहा है कि अब की बार झारखंड में भी 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की आने वाली है और मुझे खुले में दिख रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मरांडी जी ठीक कह रहे थे, आने वाला समय आपका है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ, बहुत बड़े अंतराल के साथ आपके बीच में 6 महीने बाद यहां बनने वाली है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अब की बार जो झारखंड के अंदर सरकार होगी वो ऐसे नहीं होगी कि अब की बार भाजपा और अब की बार दूसरी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी योजना है, हमारा काम है, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस विचार को लेकर के चलता है, जिस संस्कार को लेकर के चलता है, मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस देश के अंदर वही देश का हमारा विचार है, वही हमारी देश की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की संस्कृति और देश के विचार को लेकर के चलती है। आपने देखा होगा, ये कहते थे धारा 370 नहीं हटेगी, खून की नदियां बह जाएंगी। कुछ हुआ क्या? अरे कुछ बताओ, कुछ हुआ क्या कश्मीर के अंदर? अरे कुछ हुआ क्या? जो लोग कहते थे उनको जवाब मिला। अरे कहते हैं हमारे गृह मंत्री जी, खून की तो क्या चले, एक कंकड़ भी नहीं फेंका, एक कंकड़ भी नहीं फेंका। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जब हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस के विपक्ष के लोग कहते थे अरे हमने तो तारीख बताने का काम भी किया, हमने तो शिलान्यास की भी तारीख बताई थी, आपने ही भगवान राम को काल्पनिक बताया था, हमने तो तारीख भी बताई थी, आपको निमंत्रण भी दिया था, लेकिन आपने तो वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के अंदर तो ऐसा हुआ, जिसको टिकट दिया उसने कहा मैं तो नहीं लड़ना चाहता हूं, 2-3 टिकट उन्होंने बदल दिए। जिसको टिकट दिया वो ये कह रहा मैंने तो मांगा ही नहीं था, मेरे को टिकट क्यों दे दिया? अरे भाई, जब आप राम के नहीं हैं तो राम आप में कहां से रहेंगे? उनका राम ही निकल गया। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, झारखंड में भी मैंने सुना है कि वो लड़ रहे हैं, लेकिन बेमन से लड़ रहे हैं, उनका राम निकल गया। क्योंकि जब राम को आप काल्पनिक बना सकते हैं, काल्पनिक बता सकते हैं, तो भाई राम कहां से रहेगा? तो उनमें से राम निकल गया बिल्कुल पूरी तरह से। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, आने वाली 4 जून को झारखंड से 14 कमल के फूल जाने चाहिए, 14 कमल के फूल माननीय मरांडी जी के नेतृत्व में और सुदेश जी के उसमें 14 कमल जाने चाहिए और मोदी जी को जाकर के 13 और 1 फूल और फल दोनों हैं, फूल और फल दोनों। कितना शुभ संकेत है। जब हम कहीं शुभ कार्य के लिए जाते हैं ना,
तो फूल और फल लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और आप झारखंड वाले फूल और फल लेकर के हमारे मराठी जी जब जाएंगे तो आप देखना, जो झारखंड आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव है उसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगा और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मित्रों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं। अभी आज मैंने देखा था, इतनी जबरदस्त गर्मी थी, गर्मी में कह रहे थे कितनी गर्मी है, लेकिन मैंने जो हुजूम देखा, लोगों को आते हुए जाते हुए जो हुजूम मैंने देखा, उनके मन की जो तड़पन थी, उनके अंदर जो आत्मविश्वास था, मैं उस आत्मविश्वास के आधार पर कह सकता हूं कि ये युवाओं का जोश और ये मेरी माता बहनों का जोश, ये बहुत जोश है। और ये जोश आने वाले चुनाव में इस गर्मी को भी, इस गर्मी से भी लड़ाई लड़ते हुए एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने वाला है, ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने वाला है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लेकिन हमें 7 बजे लाइन में लग करके पहले मतदान और उसके बाद, पहले मतदान और उसके बाद, पहले मतदान ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को ले जाकर के हमें वोट डलवाना है और 13 कमल के फूल और 1 फल जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को देना है। इस आशा और विश्वास के साथ इतनी बड़ी तेज गर्मी में आप सभी आए, मंच पर हमारे सभी नेताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं उतने ही आ रहे हैं, उतने ही जा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या यहां आज रही है, निश्चित रूप से मैं महतो जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पुनः इस झारखंड की धरती को प्रणाम करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।